अब हमारा टॉपिक है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या होती है? ठीक है, इम्यूनिटी दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द बॉडी इज अनेबल टू डिफेंड इटसेल्फ फ्रॉम द मोस्ट ऑफ ए फॉरिजन एजेंट। जो हमारी बॉडी होती है वो डिफेंड करती है किसी भी फॉरिजन एजेंट से, ठीक है। या फिर हम ये कह सकते हैं जो एबिलिटी होती है होस्ट की टू फाइट द डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। हमारे जो इम्यून सिस्टम होता है किसी भी डिसीजेस कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से लड़ने की जो भी क्षमता होती है उसको हम क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी बोलते हैं। ओके, इम्यूनिटी कितने तरह की होती है? वैसे तो दो तरह की होती है, इनिटिएट इम्यूनिटी और एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। इनिटिएट इम्यूनिटी कैसी होती है? नॉन स्पेसिफिक होती है, नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस की होती है, ये हमें बर्थ से ही मिली होती है, ठीक है। अब इसमें कुछ अलग अलग बैरियर्स हैं, जैसे फिजिकल बैरियर। स्किन क्या है? एक तरह की हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, जो कि हमें प्रिवेंट करती है एंट्री ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर हमारी स्किन ना हो तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है डायरेक्ट ही हमारी बॉडी में एंटर कर जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या करती है? डिफेंड करती है हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। ओके, फिर म्यूकस कोटिंग ऑफ ए एपिथेलियम लाइनिंग द रेस्पिरेटरी गैस्ट्रो interstitial and the urogenital tract also help in trapping microbes entering our body। अब जो म्यूकस की कोटिंग है हमारे भी जो हमारे रेस्पिरेटरी और जो इसोफेगस गट है या इंटेस्टिनल गट है, जो यूरोजेनेटल गट है, इन सब से इनमें जो है म्यूकस कोटिंग प्रेजेंट होती है ताकि क्या कर सके? माइक्रोब्स की एंट्री को रोक सके, ठीक है। फिर होती है सेकेंड बैरियर है फिजियोलॉजिकल बैरियर। ये जैसे कि हमारे स्टमक में क्या होता है? एसिड प्रोड्यूस होता है, उससे प्रिवेंट करने के लिए फिजियोलॉजिकल बैरियर प्रेजेंट होते हैं। जो स्लाइवा होता है हमारे माउथ में उसमें भी क्या होते हैं? काफ़ी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, उसको भी फाइट कौन उससे भी मतलब कौन लड़ता है? फिजियोलॉजिकल बैरियर्स हमारे बॉडी में ही खुद प्रेजेंट होते हैं। टीयर फ्रॉम आइज ऑल प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ। ये सब क्या करते हैं? माइक्रोबियल ग्रोथ होने से बचाते हैं। स्टमक में एसिड होता है, ये भी माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं हो सकती क्योंकि एसिड में माइक्रोब्स ग्रो नहीं कर सकते, ठीक है। अब जो सेलुलर बैरियर्स कुछ प्रेजेंट होते हैं, जब जैसे कि हमारी बॉडी में वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो कि किसी भी डिसीज के अगेंस्ट लड़ते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे ही PMNL न्यूट्रोफिल्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ मोनोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ नेचुरल किलर्स प्रेजेंट होते हैं, ये भी एक तरह के क्या है? लिम्फोसाइट्स है, ठीक है। एज इन द ब्लड एज वेल एज माइक्रोफेज इन द टिश्यू। कुछ माइक्रोफेज प्रेजेंट होते हैं हमारे टिश्यूज में जो कि फाइगोसाइट्स करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं माइक्रोब्स को, ठीक है। कुछ साइटोकाइनिन बैरियर्स प्रेजेंट होते हैं। फिर उसके बाद आता है साइटोकाइनिन बैरियर्स, ठीक है। ये क्या होते हैं? वायरस इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं जो कि प्रोटीन सिक्रेट करते हैं, जिनको हम इंटरफेरोन्स भी बोलते हैं। ये क्या करते हैं? जो नॉन इन्फेक्टेड सेल्स हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं ताकि वो जो वायरल इन्फेक्शन आगे प्रोसीड ना हो सके, ओके।